सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जनपद में नववर्ष 2025 का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। नए साल पर भदोही जनपद जश्न में सराबोर नजर आया। भदोही जिले की सड़कों पर जगह जगह हैप्पी न्यू ईयर लिखकर नए साल का युवाओं ने स्वागत किया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए। खाने खिलाने का दौर चलता रहा। नए साल पर अपनी सहेलियों को बधाई देने के लिए महिलाएं ग्रीटिंग कार्ड व उपहार खरीदते देखी गई। नए साल को लेकर कई होटल व ढाबों पर विशेष छूट देकर युवाओं को आकर्षित किया जा रहा था। साथ ही कुछ लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए नए साल की शुरुआत की। सुबह से ही मंदिरों व गंगा घाटों पर आस्थावानों की भीड़ देखी गई। उधर नए साल को लेकर भदोही जनपद पुलिस भी पूरी तरह चौकन्नी रही। पुलिस रात भर भ्रमण करती रही। सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। चौरे के सरबत खानी में पुआल के 1500 बोझ में आग लग गई। 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया था। सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। इस बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। चौरी के सरबत खानी निवासी किसान मिठाई लाल बिंद ने बताया कि घर के बगल लगभग 8 ट्राली 1500 बोझ पुआल रखे हुए थे। बुधवार की दोपहर अचानक पुआल में आग लग गई। देखते ही देखते आसपास रखे और पुआल में भी आग लग गई। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों से सरबत खानी गाँव में हड़कंप मच गया था। किसान ने इसकी जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी। साथ ही ग्रामीण निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने में जुट गए थे। किसान मिठाई लाल बिंद ने बताया कि सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी। 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के सुरियामा थाना इलाके के पुरानापुर यादव बस्ती के समीप मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक 60 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई है। काफी प्रयास के बावजूद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। मालगाड़ी ट्रेन भदोही से जंघई की तरफ जा रही थी। हादसा बुधवार की दोपहर लगभग 2 बजे का बताया गया है। महिला चुनरी कलर की साड़ी पहने हुए है, रंग गोरा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। कोयरौना इलाके के सीतामढ़ी बाबा शिवरानाथ धाम में पहुंचकर पत्नी डॉक्टर दिव्या संग जिलाधिकारी विशाल सिंह ने पूजा पाठ करते हुए बाबा शिवरानाथ धाम में मत्था टेका है और ध्वजारोहण कर कल्पवास मेले का शुभारंभ कर दिया है। पत्नी संग जिलाधिकारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पूजा पाठ करते हुए माघ मेले का शुभारंभ किया है। उधर डीएम ने गुरु महंत की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहे कल्पवास मेले को लेकर डीएम ने कल्पवासियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। उधर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इस मौके पर महाराज करुणा शंकर दास, रामबली सिंह, अजीत सिंह, दिनेश सिंह, राजेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की मनमानी जारी है। रौब गांठने के लिए विद्युत कर्मी गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर कनेक्शन काटने के बाद अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोपीगंज के बैदाखास गौतम बस्ती से सामने आया है। बस्ती की रीना देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती, धनरा देवी जैसी ग्रामीण महिलाओं ने बस्ती में ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि 20 साल पहले बस्ती में विद्युतीकरण हुआ था। पिछले काफी समय से कोई भी विद्युत कर्मी बस्ती में न तो बिल देने पहुंचा और न ही मीटर चेक करने। 5 दिन पहले पहुंचे विद्युत कर्मियों ने बस्ती की बिजली को गुल कर दिया। बकाया के नाम पर गरीबों की बत्ती गुल कर दी गई है। पिछले 5 दिनों से गौतम बस्ती अंधेरे में है। बस्ती के लोग पड़ोसी गांव में पहुंचकर अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। अंधेरे से चोर उचक्कों व आवारा पशुओं का भय बना हुआ है। बस्ती के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में दो पड़ोसियों के बच्चों के बीच हुए विवाद के दौरान आपस में बड़े बुजुर्ग व महिलाएं भिड़ गयी। दोनों तरफ से हुए मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर कराया गया है। सरई रजपुतानी निवासी लालचंद मिश्रा व श्यामधर परिवार के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों में विवाद हो गया। बच्चों के विवाद को लेकर दोनों परिवार के बड़े बुजुर्ग भिड़ गए। मारपीट में 60 वर्षीय लालचंद मिश्रा, 40 वर्षीय गुड़िया मिश्रा व 11 वर्षीय एक किशोरी घायल हो गई थी। एक ही परिवार के तीनों लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराते हुए लालचंद मिश्रा ने इसकी शिकायत ज्ञानपुर पुलिस से की है। औराई के समधा कांड में शामिल 4 और आरोपियों को औराई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में लगातार गिरफ्तारी कर रही है। आपको बता दें कि औराई के समधा गांव में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में संतलाल नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बुधवार को भी पुलिस ने इस मामले में नामजद पंचलाल बिंद, विश्राम बिंद, राजेश बिंद, उसकी पत्नी पार्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार मिश्रा, कांस्टेबल लालमन, महिला कांस्टेबल नम्रता यादव शामिल रहीं। भदोही कोतवाली इलाके के नेशनल भदोही रोड पर कुसीरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक ऑटो से जा टकराई। बाइक पर 3 लोग सवार थे। टक्कर से बाइक पर सवार जहां तीनों घायल हो गए थे, वहीं मौके से चालक ऑटो लेकर फरार हो गया था। बिहार निवासी गुलजार व समीम अपने साथियों के साथ किराए का कमरा लेकर ज्ञानपुर के जोरई में रहते हैं। बुधवार की सुबह दोनों जोरई गाँव के ही सुनील उपाध्याय के साथ एक बाइक पर सवार होकर भदोही आए हुए थे। लौटते समय कुसीरा मोड़ के पास एक ऑटो से बाइक टकरा गई। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। घायलों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। गुलजार व समीम की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। सूचना मिलते ही काफी संख्या में घायलों के करीबी अस्पताल पहुंच गए थे। सुरियामा के कुसौड़ा निवासी शिवसेना के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम दर्शन के लिए मंगलवार की सुबह सुरियामा में भारी भीड़ उमड़ी थी। पूर्व विधायक घनश्याम दुबे को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। शव यात्रा के दौरान लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबू तेरा नाम रहेगा का नारा लगा रहे थे। अंतिम दर्शन के लिए भदोही भाजपा के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, अनिल मिश्रा, ब्रजेश उपाध्याय, डॉक्टर अजय पांडे सहित कई जिले से नेता, अधिवक्ता, चिकित्सक, समाज सेवी सुरियामा के कुसौड़ा घनश्याम दुबे के आवास पर पहुंचे थे। गांव की महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बच्चे, वृद्ध सभी अंतिम दर्शन के लिए बेताब देखे गए। पूर्व विधायक घनश्याम दुबे का अंतिम संस्कार काशी के मनकड़का घाट पर किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पूर्व विधायक घनश्याम दुबे का निधन हो गया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के जौहरपुर ग्राम सभा के पंचायत भवन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। पंचायत भवन के परिसर में गिट्टी रखने के साथ साथ उपली पाथे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हुए हैं। ग्राम प्रधान बिमला देवी ने भी माना है कि ग्राम सभा के पंचायत भवन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। परिसर में उपली पात कर गंदगी फैलाई जा रही है। विरोध करने पर कब्जा करने वाले लोग गाली गलौज व मारपीट पर आमादा हैं। उधर इलाके के शिवा बिंद, पिंटू यादव, कन्हैया यादव, राहुल यादव, दीपक बिंद ने बताया कि ग्राम सभा वासियों को पंचायत भवन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अवैध कब्जे के चलते पंचायत भवन पर ताला लगा रहता है। भवन पर सहायक पंचायत भी तैनात हैं। इन दिनों किसान फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन का काम चल रहा है। इस पंचायत भवन पर ताला लगा हुआ है। ग्राम सभा वासियों ने जौहरपुर के पंचायत भवन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के माधोरामपुर में कहा सुनी के बीच 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष रास्ते में खड़ा होकर गाली गलौज दे रहा था। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों की ओर से हुई मारपीट में एक पक्ष से चंद्रबली पाठक, शिवम पाठक, रत्नेश पाठक व दूसरे पक्ष से विशाल उर्फ राहुल पाठक को चोटें आई थी। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। सुरियामा पुलिस ने गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरियामा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभोली तिराह के पास से गांजा के अवैध कारोबार में शामिल सुरियामा के अभोली निवासी कांसीराम गौतम को 1 किलो 300
36 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, कमल यादव, मुख्य आरक्षी मुकेश विश्वकर्मा व आरक्षी राहुल कुमार शामिल रहे। भदोही सुरियामा रोड पर भदोही शहर कोतवाली इलाके के नेवादा पुलिया के समीप बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बाइक सवार की हालत गंभीर बताई गई है। मोड़ बाजार के बरमोहनी निवासी 45 वर्षीय ओम प्रकाश गौतम साइकिल से भदोही की तरफ जा रहा था। जैसे ही नेवादा पुलिया के समीप पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक मोड़ बाजार के ही डुडवा धर्मपुरी निवासी 22 वर्षीय हलीम नामक युवक चला रहा था। हादसे में बाइक सवार हलीम जहां गंभीर रूप से घायल है, वहीं साइकिल सवार ओम प्रकाश गौतम को भी चोटें आई थी। दोनों घायलों को भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हलीम को रेफर कर दिया था। उस थाना इलाके के सुभाष नगर चक प्रेमगिरी गांव में किसान का धान चुराते हुए एक चोर को ग्रामीणों ने जहां रंगे हाथ पकड़ लिया, वहीं 5 चोर फरार हो गए हैं। चक प्रेमगिरी निवासी किसान मोतीलाल यादव ने बताया कि अपने घर के बाहर 32 बोरा धान रखे हुए था। बगल वाले कमरे में बैठकर रात का खाना खा रहा था। तभी 3 बाइक पर 6 लोग पहुंचे और धान लेकर भागने लगे। बताया कि भनक लगते ही दौड़ाने पर तीनों बाइक सवार भागने लगे। एक बाइक पर 2 लोग सवार थे। इसी दौरान एक युवक गिर गया, जिससे दबोच लिया गया है। 32 बोरा धान में से 7 बोरा धान चोर चोरी कर चुके थे। दूसरी बार धान उठाने पहुंचे थे, तभी पकड़ लिए गए। पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस के हवाले कर दिया था। भदोही शहर के मोहल्ला गौरियाना में अल अक्सा कमेटी द्वारा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कॉन्फ्रेंस का आगाज हाफिज अली रजा व फहद अत्तारी ने किया था। ताहा और यासीन जुड़वा भाइयों ने नाते नबी पढ़ा तो लोग झूमकर मचल उठे। जहां सैयद साने आलम ने तकरीर किया। उन्होंने कहा कि आज का मुसलमान झूठ चुगली दूसरों की बुराई करने में लगा हुआ है। जहां देखो मुसलमान के बच्चे चाय पान की दुकानों पर गप्पे मारते नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां व सदारत हाफिज अशफाक रब्बानी ने की थी। जिलाधिकारी विशाल सिंह के आह्वान पर भदोही जिले के समाज सेवी कंबल वितरण के लिए अब आगे आने लगे हैं। नए साल के मौके पर बुधवार को गोपीगंज के खड़ट्टी मोहल में पूर्व चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता ने अपने आवास पर जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे हैं। इसी तरह औराई के घुसिया मिश्रानी निवासी बैजनाथ गौतम ने भी अपने आवास पर दर्जनों जरूरतमंदों को कंबल सौंपा है। भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल ने भी भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर व मदारीपुर में पहुंचकर कंबल का वितरण किया है। सुरियामा के कस्तूरीपुर हनुमान मंदिर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर नए साल के मौके पर रविनाथ यादव ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। गोपीगंज के बड़ा गांव में नववर्ष के मौके पर 600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता के आयोजक अभिषेक तिवारी रहे। इस दौड़ प्रतियोगिता में 15 धावकों ने प्रतिभाग किया था। सभी की उम्र 16 वर्ष से कम थी। 600 मीटर की इस दौड़ प्रतियोगिता में धावक गुड्डू बिंद प्रथम, दूसरे स्थान पर अवनीश कुमार व तीसरा स्थान सत्यम नामक धावक ने बनाया था। तीनों धावकों को आयोजक द्वारा शील्ड व मेडल देकर सम्मानित किया गया। बाकी धावकों को सांत्वना पुरस्कार भी सौंपा गया। इस मौके पर नीरज सरोज, रितेश तिवारी, स्वतंत्र तिवारी, विवेक तिवारी, राजेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के बासुपुर डेरवा भवानीपुर गांव में कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराते हुए परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। 19 वर्षीय चंदन बिंद ने बताया कि वह एक भांग की दुकान के सामने से गुजर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने रोककर उसे मारा पीटा है। बताया कि मारने पीटने वाला व्यक्ति उसके चाचा अच्छे लाल को भांग की दुकान पर बैठाया हुआ था। विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड छेड़ीवीर रिजेंसी होटल के पास मौजूद एक कुएं में गिरकर 35 वर्षीय उमेश नामक व्यक्ति घायल हो गया है। उमेश छेड़ीवीर मोहल्ले का ही निवासी है। संयोग अच्छा था कि कुएं में पानी नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उमेश कुएं के पास टहल रहा था, तभी अचानक गिर गया। लोग तरह तरह की चर्चा भी करते देखे गए। हालांकि उपचार के लिए परिजन सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था।
बुधवार को दुर्गागंज थाना परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां हेड कांस्टेबल वीरेंद्र तिवारी का उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई है। कंधे पर डबल स्टार लगाकर इंस्पेक्टर मनोज द्विवेदी ने उन्हें बधाई दी। इसी तरह दुर्गागंज थाने पर ही तैनात रहे मुख्य आरक्षी विजय बहादुर 1 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं, जहां फूल माला पहनाकर उन्हें विदा किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने स्मृति चिन्ह अंग वस्त्रम भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर उप निरीक्षक रामनयन यादव, रामचंद्र सरोज, हेड कांस्टेबल प्रदीप यादव, सुनील सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के पटरियों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार ने दलबल के साथ अभियान चलाया था। गोपीगंज नगर के अधिकतर मोहल्ले, गलियों व बाजारों की पटरियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे अक्सर नगर में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बुधवार को गोपीगंज पुलिस ने मिर्जापुर रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। साथ ही सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण न करने की पुलिस ने हिदायत भी दी है। भदोही कोतवाली इलाके के सरोही दुलमदासपुर गांव में मौजूद शराब की दुकान पर मारपीट हुई है। मारपीट से अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सरोही के ही कैथीपुर निवासी 32 वर्षीय मंगरू गौतम ने बताया कि दुलमदासपुर के शराब की दुकान पर आधा दर्जन लोग बैठे हुए थे, तभी वह भी वहां पहुंच गया। पहले से बैठे लोग गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया है। भदोही कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल, चौरी रोड, अभियानपुर पेट्रोल पंप के समीप जमनीपुर कॉलोनी मोड़ के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर में दोनों बाइक सवार घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही के ही नए बाजार निवासी 24 वर्षीय दीपक कुमार गौतम व 19 वर्षीय सुजीत कुमार गौतम एक बाइक पर सवार होकर इंदिरा मिल से चौरी की तरफ जा रहे थे। जमनीपुर कॉलोनी मोड़ के पास पहुंचे तभी एक दूसरी बाइक से टक्कर हो गई थी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए थे। घायलों को भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए साल के मौके पर गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम वाटिका में जंगल में मंगल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूजा पाठ कर ईश्वर से सुख समृद्धि की कामना की गई। इसी तरह नगर के प्राचीन बरगदा हनुमान मंदिर पर भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। सुबह से ही मंदिर पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। इस मौके पर हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया था। शंखनाद से समूचा इलाका गूंज उठा। शाम को कार्यक्रम समापन के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में आसपास सहित कई गांव से लोग पहुंचे थे। इस मौके पर सुरेंद्र विश्वकर्मा, आचार्य शरद पांडे, दीपक मुदनवाल, सुरेश मुदनवाल, प्रशांत गुप्ता आदि मौजूद रहे। 5 साल के नमन यादव को परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है। चौरी के सुरहन भगवानपुर निवासी हुबराज यादव व शीला देवी के पुत्र नमन यादव 1 जनवरी को 5 साल के हो गए हैं। 5वां जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने खूब उपहार भेंट किया है। केक काटकर लोगों ने नमन यादव के लंबे उम्र की कामना की है। सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया था। नमन यादव को संतारा देवी, लक्ष्मीना देवी, धर्मराज यादव, रामराज यादव, विनोद बिंद सहित तमाम लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायती पत्रों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायती पत्रों के आधार पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें